जय श्री कृष्णा। एक बार राधा रानी ने गोपियों से कहा कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी का व्रत करो। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि गोविंद का स्मरण और एकादशी का उपवास ये दोनों ही भव सागर से जीवों का उद्धार करने वाले हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे अपने पाप को नष्ट करने के साथ ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, जहाँ पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना भी एक एकादशी के फल से नहीं की जा सकती, ऐसा आप कहते हैं। तो कृपया आप बताइए कि ये एकादशी इतनी मंगलमय क्यों है। आप एकादशी के महत्व का वर्णन करिए, मेरी सुनने की बड़ी लालसा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है वह केवल इनके नामों का उच्चारण भी कर लेता है तो भी उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतना कहकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहने लगे, सतयुग में मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसने स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य आदि दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हम सभी देवता मुर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, अतः आप उसे मारकर हम सबको सुखी करें। देवताओं की यह वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को मारकर आप सभी को कष्टों से रहित कर देता हूँ, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी आतताई को मारने में कोई पाप नहीं होता है। हे देवों, आप सभी मेरी शरण में आ चुके हो, अतः आप सबका उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास जाना होगा, जहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करें, वे उस दैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। यह सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्मकुल में उत्पन्न नाड़ी जंग नामक महादैत्य के पुत्र मुर नामक असुर ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, अतः सभी देवता दीनों की तरह इधर उधर भटककर दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर आप सभी देवताओं को सुखी करें, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले कोई नहीं है, इसीलिए आप शीघ्र कृपा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान ने कहा, हे देवों, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर मैं शीघ्र ही तुम्हें सुखी बना दूंगा, तुम्हें उनकी ओर से निश्चिंत हो जाना चाहिए। तब हे अर्जुन, विष्णु भगवान की यह वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्य महासैन्य को सजाकर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। तब हे नरोत्तम, इसके बाद देव और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर सुलाने लगे।
तभी अपनी सेना को देवी द्वारा हताहत देखकर मूर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर मलय काल के महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। तभी हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता भगवान से कहने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तब अर्जुन दैत्यों के बाणों से देवताओं को व्याकुल देखकर और एकादशी के पर्व को लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल में उत्पन्न मूर दैत्य को एकादशी के दिन मारा तो धर्म का उल्लंघन हो जाएगा और ब्रह्म हत्या का पाप भी होगा, और यदि नहीं मारा तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ेगा। अतः कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे वह दैत्य भी मारा जाए और ब्रह्म हत्या के पाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार का विचार करके भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर उससे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तब भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर कई प्रकार के शस्त्रों से प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित देखकर और शस्त्र चलाते हुए भगवान उसे बुलावा देने के लिए कभी आगे कभी पीछे भागते रहे, और वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। इसके बाद भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए। वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट किया और स्वयं आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा, उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सभी आयुधों को लेकर युद्ध करने को तैयार खड़ी है। उस भगवती देवमाया को देखकर वह दैत्य ज्यों ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही भगवती जगदम्बा तलवार से उसका सिर उड़ा देती है। उस महाबली दैत्य को मारा सुनकर असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को मुझसे उत्पन्न होकर तुमने मूर दैत्य का संहार किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से तुम्हारा व्रत करेगा वह अंत में सीधा मेरे लोक में जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी सभी तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्रिय है, और तुम्हारा व्रत करने वाला व्यक्ति संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है, तथा जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश हो जाता है। मैं उसे संसारिक सुखों से सहित स्वर्ग के सुखों को प्रदान करता हूँ। सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन इच्छा फल पाने को मनुष्य अवश्य ही इस व्रत को करे। आगे प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से इस एकादशी के व्रत को करेगा अथवा इसके महात्म्य को सुनेगा, वह समस्त संसारिक सुखों को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें, और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।